कभी आपने सोचा है कि किस तरह से इसराइल जैसा एक छोटा सा इलीगल कंट्री जिसकी अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 मिलियन पॉपुलेशन है, वो यूएसए जैसी सुपर पावर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। एंड इस हवाले से डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ने के बाद यू कैन रियलाइज कि यूएसए इसराइल के आगे कितना वीक एंड हेल्पलेस है। क्योंकि यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है, स्पेशली मिडिल ईस्ट के हवाले से, एंड यूएसए अपना हर एक डिसीजन इसराइल के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई थी जिसमें यह बताया गया था कि यूएसए सऊदी अरबिया के साथ न्यूक्लियर पैक्ट पर, न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर तभी अमल करेगा जब सऊदी अरबिया इसराइल के साथ अपने रिलेशन, अपने टाइज नॉर्मलाइज करेगा एंड इब्राहिम अकॉर्ड को साइन करेगा। अगेन यहाँ पर जो इसराइल का इंटरेस्ट है वो टॉप पर रखा गया। इसके अलावा एक दूसरी न्यूज़ आती है जिसमें यह बताया गया है कि यूएसए टर्की को F-35 फाइटर जेट्स सेल आउट नहीं करेगा। क्यों सेल आउट नहीं करेगा? क्योंकि इसराइल इस डील की फेवर में नहीं है। अब इसराइल इस डील की क्यों फेवर में नहीं है? क्योंकि अगर ये फाइटर जेट्स टर्की को मिल जाते हैं तो टर्की एज कम्पेयर टू इसराइल मिलिटरली ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एंड इसराइल ये कभी नहीं चाह रहा। सो दिस इज़ द रीज़न ये डील नहीं हो पाएगी। अगेन यहाँ पर भी इसराइल का जो इंटरेस्ट है वो टॉप पर रखा गया। यूएसए ने ईरान के ऊपर एक जंग इम्पोज कर दी एंड वो अभी तक जंग चल रही है। इवन दो वो यूएसए की कभी वार थी ही नहीं, यूएसए की जंग थी नहीं, बट क्यों यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक किया? क्योंकि इसराइल यही चाह रहा था, नेतन्याहू यही चाह रहे थे। सो अगेन यहाँ पर भी इसराइल का जो इंटरेस्ट है वो टॉप पर रखा। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है मिडिल ईस्ट के हवाले से वो हमेशा इसराइल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एंड मिडिल ईस्ट के हवाले से यूएसए का जो भी डिसीजन होता है उसमें जो इसराइल का इंटरेस्ट है उसको टॉप पे रखा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों एक सुपर पावर यूएसए इसराइल के आगे इतना मजबूर है, इतना लाचार? इसका जो सिंपल एंड सीधा आंसर है वो है इसराइली लॉबी। इसराइली लॉबी बाजार सुनने में तो ये दो वर्ड्स हैं, बट अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क, जिसमें एपेक जैसी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टॉप है जिसका यूएसए में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जो कि इसराइल की फेवर में काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जूइश कम्युनिटी ग्रुप एंड मल्टीपल डोनर्स इस लॉबी में शामिल है। अब ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसराइली लॉबी बनाते हैं एंड ये जो पूरा नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क इंश्योर करता है कि यूएसए की जो भी फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा प्रो इसराइल रहे, वो कभी भी इसराइल के अगेंस्ट नहीं जाए। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन इज कि ये जो डिफरेंट नेटवर्क है, ये जो इसराइली लॉबी है, ये काम किस तरह से करती है? ये किस तरह से इंश्योर करती है कि यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा प्रो इसराइल रहे एंड कभी भी यूएस इसराइल के खिलाफ न जाए? जब भी यूएसए में इलेक्शन होते हैं तो ये लॉबी ग्रुप्स डिफरेंट कैंडिडेट्स को स्टडी करता है, उनके ऊपर रिसर्च करता है और देखता है कि कौन से कैंडिडेट्स प्रो इसराइल हैं, कौन से कैंडिडेट अगेंस्ट इसराइल है। जो भी कैंडिडेट्स प्रो इसराइल होते हैं, ये पूरा जो लॉबी ग्रुप है उस कैंडिडेट को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, थ्रू मीडिया सपोर्ट करता है एंड ये इंश्योर करता है कि प्रो इसराइली कैंडिडेट्स वो इलेक्शन जीत जाए और जो एंटी इसराइली कैंडिडेट है वो इलेक्शन हार जाए। नाउ जब प्रो इसराइली कैंडिडेट्स इसराइली लॉबी की हेल्प की वजह से वो इलेक्शन जीत जाता है, आगे कांग्रेस में जाता है, सेनेटर बन जाता है, तो ये जितने भी कैंडिडेट्स जो कि इसराइली लॉबी की हेल्प की वजह से जीते हैं, जब ये सारे कांग्रेस में जाते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि यूएसए हमेशा इसराइल को जो मिलिट्री एड है वो देता रहे एंड वो जो एड है कभी ना रुके। सो दिस इज़ द रीज़न कि यूएसए ने आज तक कभी भी इसराइल के लिए मिलिट्री एड को नहीं रोका। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कैंडिडेट्स, ये सेनेटर इंश्योर करते हैं कि यूएसए की जो भी पॉलिसी हो हमेशा पॉलिसी वो प्रो इसराइल रहे, कभी वो पॉलिसी अगेंस्ट ना जाए। इसके अलावा ये इंश्योर करते हैं कि जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन पास हो जाए तो यूएसए उस रेजोल्यूशन को वीटो करेगा। सो दिस इज़ द रियलिटी जिसमें इसराइली लॉबी ग्रुप ये इंश्योर करता है कि कांग्रेस में हमेशा प्रो इसराइली कैंडिडेट्स जाए एंड उसके बाद जो प्रो इसराइली कैंडिडेट्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि यूएसए की जो पॉलिसी है वो हमेशा इसराइल की फेवर में रहे। तो अगर आप यूएसए की कांग्रेस को देखेंगे तो बज़ाहिर तो वहाँ पर आपको यूएसए के सिटीजन्स नजर आएंगे, यूएसए के सेनेटर नजर आएंगे, बट वो जितने भी सेनेटर होते हैं ऑलमोस्ट वो इसराइल के कैंडिडेट्स होते हैं। वो सारे वो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इसराइली लॉबी की हेल्प की वजह से वो इलेक्शन जीत के आगे सेनेटर बन जाते हैं। नाउ इसराइली लॉबी का यूएसए की पॉलिसी मेकिंग में, यूएसए के डिसीजंस मेकिंग में कितना इन्फ्लुएंस है, इस हवाले से आपकी जो भी राय है कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।